फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लघुगणक क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ाएंगे। लघुगणक में लॉगरिथम में एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लॉगरिथम को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले देखिए, अगर a के पावर m बराबर x हो, a के पावर m बराबर x हो, अगर इसको हम लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? x को ऊपर लाएंगे, m को यहाँ पर भेज देंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ते हैं कैसे? m आधार a पर x का लघुगणक। ऐसे पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर पावर में दिया हो तो उसे लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? अगर a के पावर m है, ये जो घात है m, a का घात है m, x है बराबर, तो उसे हम लॉग के रूप में लिखने के लिए a को यहीं पर रख देंगे और उसके बाद m यहाँ पे, x जो है यहाँ पे आएगा और m यहाँ पर चला जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है, अगर हम इसे लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो मैंने अभी बताया कि 2 को वहीं पर छोड़ेंगे और 8 को ऊपर लाएंगे, बराबर में हम 3 कर देंगे। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पावर की जो कुछ भी संख्या हो उसको अगर घात हो उसको लॉग में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे। अब चलिए आगे हम चलते हैं लॉग में। हाँ, तो चलिए ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए। और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि log 2x बराबर में 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू पूछ दिया तब क्या करेंगे? x बराबर, अभी मैंने बताया 2 के पावर 2 हो जाएगा, x बराबर 4 होगा। यहाँ से जो मेरा मेन कंसेप्ट है यह है, अगर कोई भी संख्या हो उसका अगर पावर हो कुछ भी बराबर में m हो बराबर में x हो, तो उसको लॉग के रूप में ऐसे लिखते हैं। जब लॉग के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो हम घात के पावर में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 का पावर है जो x है, ठीक है। तो मैंने किया 2 के पावर x बराबर है m, लॉग के रूप में है, तो इसे घात के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम तो जान गए कि लॉग का जो पावर में होता है उसे कैसे लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अब इसके आगे एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके पहले वाला एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 2 के पावर 5 बराबर में 32 होता है, ठीक है। अगर इसे हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो 2 के पावर 32 होगा बराबर में क्या होगा? 2 के पावर 32 बराबर में हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसके आगे चलिए हम लॉग के बारे में पूरा डिटेल्स देखते हैं। लॉग में क्या क्या होता है? लॉग में दो ही टर्म्स होता है, 2 टर्म्स होता है। एक टर्म्स को हम कहते हैं इनपुट, दूसरे को कहते हैं बेस, ठीक है, इनपुट बेस। और लॉग में 2 चीज़ होता है, 2 ही टर्म्स होता है, एक को इनपुट और दूसरे को बेस कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इनपुट का भी कंडीशन होता है। मान लीजिए कि हम अगर लॉग ax लिख दिया तो आप तो जान गए होंगे कि x क्या है। x यहाँ पर इनपुट है और ये क्या है? बेस है। अब कुछ इनपुट का भी क्वालिटी होता है, जैसे होता है कि x जो होता है हमेशा वो 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। 0 से बड़ा होगा मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। ये तो रहा हमारा इनपुट का एक कंडीशन होता है, x जो होगा 0 से बड़ा होगा। अब हमारा बच्चा बेस में 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि जो बेस है वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? वो 1 के बराबर कभी नहीं होगा। जो हमारा बेस होता है लॉग में आप कहीं भी देखेंगे, जो हमारा बेस होगा एक कभी भी नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं होगा। चलिए अब ये तो जान गए होंगे आप। लॉग में 2 ही चीज़ होता है, 2 ही टर्म्स होते हैं, एक इनपुट और बेस। इनपुट का कंडीशन ये होता है कि 0 से कभी बड़ा होगा, और बेस का कंडीशन ये होता है कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। अगर आप कहीं देखेंगे कि लॉग में अगर सिंगल नंबर हो, मतलब मान लीजिए कि अगर 2 है, तो हमेशा इसको इनपुट ही बोलेंगे। ये हमेशा इनपुट ही होता है, या बेस नहीं होता है। लॉग में आप जहाँ भी देखेंगे अगर 1 टर्म्स हो, मतलब एक ही संख्या हो, कोई भी हो, मान लीजिए log 3 भी है, तो ये जो 3 है क्या है? हमारा इनपुट है। बेस आप अपने मर्जी से ई लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। log x है,
मैंने अभी बोला कि लॉग में जहाँ भी अगर एक ही संख्या हो, कोई भी हो, हमारा इनपुट होता है। मान लीजिए इसका बेस ई है, इसके बराबर में हम लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। बराबर में कहीं कहीं फिजिक्स में या फिर कहीं एल एन एक्स भी लिखा रहता है। इसको हम नेपियर लॉग कहते हैं। इसको एक मैथमेटिशियन ने नाम दिया नेपियर लॉग, नेपियर लॉग, ठीक है। इसको एक मैथमेटिशियन ने नाम दिया नेपियर लॉग। जो हमारा ई होता है, ई को क्या बोलते हैं? ई को चरघातांकी बोलते हैं, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। और ई का जो वैल्यू होता है 2.178 होता है। 178 नहीं होता है। ई का जो वैल्यू होता है 2.718 होता है। इतना हमारा ई का वैल्यू होता है, जो कि अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होता है। लघुगणक का नियम मतलब लॉ ऑफ लोगरिथम्स। चलिए अब कुछ लघुगणक का नियम होता है। लघुगणक जो हमारा लघुगणक चैप्टर है वो हमारा नियम पर आधारित है। नियम याद कर लेंगे, हमारा लघुगणक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहला लघुगणक का नियम देखते हैं। लॉग दिया हो और दो टर्म्स मान लीजिए गुना में हो, एम एन गुना में है, मान लीजिए बेस इसका ए है, हम मान लेते हैं। तो ये जो होगा लॉग एम प्लस में लॉग एन होगा। बेस ए है तो ए रहेगा। अगर लॉग में दो जो संख्या होगी, कुछ भी हो, 2 4 या कुछ भी हो, एग्जाम्पल से चलिए इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर लॉग 2 गुने 4 हो, बेस मान लीजिए ए ही है, तो इसको हम log 2 प्लस में log 4 आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा चलिए देखते हैं। दूसरा अगर log भाग में हो, मान लीजिए कि m/n हो, बेस हमारा a है मान लीजिए, तो ये माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n। बेस a है तो a मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं क्या होता है। तीसरा, अगर लॉग बेस हमारा ये हो गया और m के पावर n हो, मतलब मैंने अभी बोला कि लॉग में दो ही टर्म्स होता है, एक जो होता है बेस होता है और दूसरा इनपुट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बेस है a है और इनपुट m है, तो m के पावर है कुछ भी हो, मान लीजिए इनपुट का पावर कुछ भी हो, तो लॉग में उसको क्या कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। तो लॉग m a हमारा बेस a बचेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्या होता है। चलिए तो 4 नंबर हम नियम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि लॉग है हमारा m है और a है। इसका अगर हम बेस चेंज फार्मूला है, मतलब कि बेस इसका चेंज करना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से अलग अलग लिख सकते हैं। अब बेस हम अपने मर्जी से लगा सकते हैं, जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं। मान लीजिए हम बेस बी लगाना चाहते हैं, इसलिए कि बेस चेंज फार्मूला है तो अपने से चेंज करेंगे कि बेस क्या लगाना है, तो मैंने बी लगा दिया। अब इसके बराबर लॉग एम बी, एम अब बेस बी हो गया, इसके बाद हो जाएगा लॉग बी ए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, बेस चेंज फार्मूला में लॉग एम, मतलब एम यहाँ पर इनपुट है और बेस ए है, इसको अलग अलग कर दिया, एम ऊपर छोड़ दिया और ए को ऐसे ही अपने से लगाया हूँ मैं। बेस बी है तो बी दोनों जगह अपने से लगा दिया, बेस चेंज करना था। इसके बाद आगे मैंने यह लाइन लिखा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको मैंने वहाँ पर कैसे लिख दिया। तो इसके बाद वाला जो रूल होता है वह होता है, अगर लॉग एम इनपुट है और बेस ए है, इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग, ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद वाला रूल है
जो हमारा बेस और इनपुट जो होता है इंटरचेंज हो जाता है, उसके हम अगर नीचे करेंगे तब 1 बाई करेंगे तो बेस और हमारा इनपुट इंटरचेंज हो जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि लॉग मान लीजिए अगर 1 है और इसके बाद अगर हमारा बेस ए है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके अनुसार से लिखना है। 5 नंबर का एग्जांपल है हमारा, तो लॉग ए और 1 लिख सकता हूँ। 1 को चलो एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स मान लीजिए हम रख देते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। जो हमारा 1 बाई के मतलब जो हमारा प्रतिलोम, तो यह प्रतिलोम है। मतलब ये होगा कि अगर नीचे लिखना चाहते हैं, मान लीजिए अगर 1 बाई अगर करके लिखना चाहते हैं तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं बेस और इनपुट को। चलिए इसके आगे वाला हम देख लेते हैं क्या होता है रूल। चलिए 6 नंबर हम देखते हैं नियम लघुगणक का। तो लॉग मान लीजिए बी हमारा इनपुट है और इसका पावर m है और e के पावर n है, ऐसे दिया है, तब क्या करेंगे। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को अगर इनपुट के पावर कुछ भी हो, इनपुट हमारा b है, b के पावर m है, तो m तो सबसे पहले आगे गुना करता है, गुना कर देगा, बाकी हमारा क्या बचेगा, b बचेगा और a के पावर n बचेगा, e के पावर n। मैंने बताया आप लोगों को कि अगर इनपुट के पावर कुछ भी हो तो उससे हम आकर आगे गुना कर देते हैं, लेकिन अगर बेस के पावर कुछ भी हो तो उससे हम भाग भी करते हैं, तो m/n कर देंगे और लॉग हमारा b और a बच जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा m/n और लॉग ba इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे वाला हम समझ लेते हैं। 7 नंबर क्या होता है। 7 नंबर में देखिए, अगर लॉग में इनपुट और बेस समान हो, दो चीज़ है, मैंने पहले ही बताया है, पहले इसके पहले कि लॉग में दो ही चीज़ होता है, दो होता है, तो एक इनपुट और बेस होता है। और लॉग में बेस और इनपुट दोनों समान हो, मतलब कि ए और ए हो, तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लॉग 2 है और 2 है, उसका भी वैल्यू 1 होगा। मान लीजिए कि लॉग 10 है, उसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं 8 नंबर। लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लॉग 1 का मान 0 हो गया। आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि लॉग ए है तो 1 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग 2 तो इसका मान 1 होता है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि लॉग 1 और 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। इसका वैल्यू 1, जो कि गलत है, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि बेस का जो कंडीशन होता है, बेस का कुछ क्वालिटी होता है जो कि ए के बराबर कभी नहीं होता है। जो हमारा बेस है ए, हमेशा ए तो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर कभी नहीं होगा। मैंने सॉरी यहाँ पे ये था, ये रहेगा, मैंने ऐसे बताया था, इसलिए ए इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। तो ये कभी नहीं होगा। लॉग 1 का मान कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि नॉट डिफाइन होता है। इसलिए होता है कुछ कंडीशन होता है बेस और इनपुट का। तो जो हमारा बेस है वह 1 है, जो कि 1 के बराबर कभी नहीं होता है। लॉग का नियम कहता है कि लॉग में जो बेस होता है 1 कभी नहीं होता है, 1 से बड़ा होगा या फिर 0 से हो तो कभी बड़ा होगा। लेते हैं, मान लीजिए कि अगर 2 log 2x हो तो बराबर में x होता है। ठीक है, आप लोग अब सोच रहे होंगे कि x कैसे हो गया बराबर में। चलिए अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि log 3 है, ठीक है, log 3x बेस है। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, बराबर मान लीजिए कि 4 है। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं log 3 को, मतलब x का मान अगर हमें निकालना होगा, अगर x का मान निकालना हो तो यहाँ पर क्या किया गया है, x के बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से गुना किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस जो होता है उससे हम दोनों तरफ गुना करेंगे, यहाँ पर भी, तो 3 के पावर हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा ये लॉग हट जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 होगा। तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, 3 गुने 3 3 3 का 9, 9 81। हमारे x का मान कितना आ गया, 81। मतलब क्या होता है, अगर हमें x का मान पूछ दे, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए, तो हमें लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसके बेस से मल्टीपल कर देते हैं, बेस से गुना कर देंगे, और गुना करेंगे वो संख्या दोनों तरफ करेंगे काम। मतलब यहाँ पर जो 3 है नीचे रह जाएगा और पावर में उसके जो संख्या होगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
मान लीजिए कि log 2x बराबर में 2 है। अगर यहाँ पर अगर हम x निकालना है तो अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए सबसे पहले तो log को हटाएंगे। log को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे, हटा देंगे, 2 के पावर 2 हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, इसीलिए इतना बराबर x होगा। कैसे होगा, ये तो हट जाएगा सीधा, तो x ही तो बचेगा ना। तो चलिए अब तो हम लोग गणक का सब नियम समझ लिए क्या क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हम क्या लिखते हैं, log -3 इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग बताइए। कमेंट सेशन में आप लोग बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू बहुत से ज़्यादा मतलब जो बच्चे होते हैं वो 1 देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि बेस और इनपुट हमारा समान है। लेकिन एक कंडीशन नहीं जानते हैं कि जो हमारा बेस होता है वो हमेशा जो होता है वो 0 से 12 होता है। ठीक है, 0 से 12 होना चाहिए, जो कि 0 से 12 नहीं है। और इनपुट भी होता है, वो भी हमारा कहता है, क्या कहता है कि वो भी 0 से 12 होना चाहिए x का मान। ठीक है, और यहाँ पर भी कहता है a का जो वैल्यू होता है, जो हमारा आधार होता है, वो भी 0 से 12 होना चाहिए, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा 1। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह नॉट डिफाइन है, यह नॉट डिफाइन है। ठीक है, जो हमारा लघुगणक होता है सदैव, लघुगणक सदैव धनात्मक होता है। हमें धनात्मक जहाँ भी हम आप लोग में देखेंगे संख्या जो मिलेंगी धनात्मक में मिलेंगी, इसलिए ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि log AB गुना में है log BC गुना में है log DC। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये log 4 को log है और गुना में, सब गुना में है। क्या करेंगे, इसको बेस चेंज फॉर्मूला में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले log A को हम ऐसे ही लिखने कर छोड़ सकते हैं और बाटा में log B भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुना कर देंगे, गुना का चिन्ह तो log B करेंगे, फिर log C अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, अलग अलग इसको कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे करेंगे log C, यहाँ पर होगा log D, यहाँ पे होगा log D और यहाँ पे होगा log A। देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे। बेस चेंज फार्मूला है, आप चाहेंगे तो बेस ई लगा भी सकते हैं सब में, या फिर नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कट जाएगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी कटेगा, इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या करना है, बस अलग अलग कर देना है, सबको अलग अलग लॉग के साथ करना है, और मल्टीपल है तो भाग दे देंगे, अलग अलग कटा देंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। बस अब यहीं पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।